नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहले सुनीता की पहिया कुर्सी का पठन कार्य किया था। आज हम सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ: सहारा, सहायता, फुर्ती, तेजी, रोजाना, प्रतिदिन, टुकर टुकर, एकटक, अजीबोगरीब, अनोखा, परवाह, ध्यान। कहानी से। प्रश्न 1, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? बच्चों, उत्तर है इसका, सुनीता को सब गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। प्रश्न 2, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? आपको बताना है कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो सुनिए बच्चों, उत्तर इसका, दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने के बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी। वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उससे समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर दया दिखा रहा था। दुकानदार का यह व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। मज़ेदार: सुनीता को सड़क की दुनिया देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा बच्चों? तो सुनो इसका उत्तर, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीज़ें देखने में मज़ा आता था। सड़क पर उसे हर चीज़ चलती हुई दिखाई देती थी, अतः उसे जब यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर वह जो अकेलापन व कमी महसूस करती थी, वह सड़क देखकर दूर हो जाती व उसका मन लग जाता था। खा, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो बच्चों, आप अपने घर के आसपास सड़क पर देखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? अधिकतर सभी बच्चों को यही चीज़ें नज़र आती होंगी। तो सुन लो इसका उत्तर, मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नज़र आते हैं। वह सड़क पर आते जाते लोग, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती हैं। लोग क्या क्या करते नज़र आते हैं बच्चों, ये भी बताना है आपने। लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए, पेड़ों की छाया में बैठे हुए, गाड़ी रोककर फ़ोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, गाड़ी ठीक करते हुए आदि काम करते दिखाई देते हैं। मनहाई। मनहाई में देखिए बच्चों, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। उत्तर, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उसके विचार से किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। आगे सुनिए बच्चों, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है बच्चों? अब आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर गलती नहीं की। वह तो स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। बच्चों, क्या तुम्हें भी कोई काम करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? मैंने अपना उत्तर लिखा है, आप उसमें और कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, मुझे भी बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करती हूँ, तब मुझे खेलने से मना किया जाता है। अब है आपका, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सुनो बच्चियों, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर, कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने,
में और कक्षा से बाहर आने के लिए सीढ़ियों से उतरने में और अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। उससे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? सुनो बच्चे उत्तर। कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार होना चाहिए। विकलांगों वाले खेल कराए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें। तो बच्चों, आपने सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्नोत्तर सुने और पता है आपको इस प्रश्नोत्तर द्वारा आप पूरे पाठ को अच्छी तरह समझने में सक्षम हो गए होंगे। धन्यवाद।